इसी संसार में रह करके जो सृष्टि उन्मुख कार्य हैं, जो इस संसार में जीवन जीने के लिए जो उन्मुखता, आसक्ति, मोह, ममता है, उस मार्ग पर अवरोध यानी क्या कहना चाहिए, मेड़ यानी जैसे खेत में मेड़ होती, अवरोधक डाल के दूसरी की ओर यानी ईश्वर उन्मुख होकर के उस धारा को यानी नाली रूप में खोद करके उधर की ओर धारा का प्रवाह कर दीजिए। जैसे पानी का बहाव अगर उत्तर दिशा की ओर है, जा रहा है, तो आप चाहें तो पूर्व दिशा की ओर कर सकते हैं, लेकिन उसके मुहाने पर आपको मिट्टी रखनी होगी और पूर्व की ओर जो है उसको यानी खोदना होगा, नाली बनानी होगी। अर्थात जो मैं कह रहा हूँ कि जो संसार उन्मुख मनुष्य होता है उसको ये उन्मुखता को छोड़ करके ईश्वर उन्मुख होने का प्रयास करना पड़ेगा। और ये उन्मुखता कैसे छूटेगी? जिस तरह से हम संसार का, जिस रूप में संसार का भोग कर रहे हैं, जिसके द्वारा भोग कर रहे हैं, उसकी जो क्रिया प्रणाली है उस पर ध्यान देना है। उस क्रिया प्रणाली को पहले रोकना है, फिर अंतर्मुखी बनाना है। और इस संसार की अनुभूति हम इंद्रियों के द्वारा करते हैं। तो अर्थात इंद्रियों को हमें जो उसकी गति है उसको ठहराव करना है यानी रोकना है, फिर उसको शांत करके अंतर्मुखी बनाना है। अर्थात अवरोही क्रम और आरोही क्रम दो क्रम हैं, उनमें से हमें एक को चुनना है कि हमें अपना व्यक्तित्व किस तरह से निखारना है। निखारना इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप यानी मनुष्य संसार उन्मुख होकर के यश, वैभव या अन्य तरह का जीवन जीना चाहता जिए। जैसे पढ़ाई करके कोई इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गए, अन्य कार्य करने लगे, प्रोफेसर बन गए, अन्य ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठ गए, उनका भी यश होता है। अन्य दूसरी तरह से इस संसार का भोग करने लगे अपना पढ़ाई के द्वारा विकास करके। हाँ किया, लेकिन आप इस सांसारिक विकास आपने जो भी किया वो एक निश्चित समय तक ही होगा, वो सदैव के लिए नहीं होगा। अर्थात जब आप वृद्ध हो जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा शरीर त्यागना पड़ेगा और आपने जो कुछ किया हुआ है अपने जीवन में, चाहे अच्छा किया हो चाहे बुरा किया हो, दोनों पहलुओं के अनुसार आपको भोग करना होगा। आपने जीवन चाहे बिल्कुल अच्छा जीवन व्यतीत किया हो, अर्थात जीवन में किसी पद पर पहुंच करके अच्छा कार्य करते रहे, सदैव करते रहे, या आपने अन्य किसी तरह की सुख सुविधाएँ उपलब्ध किए हैं। मैं ज़्यादा स्पष्ट नहीं कहना चाहता हूँ और उचित भी नहीं है मेरे द्वारा, लेकिन प्रयास यही कर रहा हूँ कि उन शब्दों से बचूँ। उनसे जो कुछ किया यानी दोनों प्रकार के कर्म, अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के जो कर्म किए हैं वो मृत्यु के बाद भोगने पड़ेंगे। और वो कर्म हमें अगले जन्मों के लिए प्रेरित करेंगे कि आप इस शरीर में चले जाओ। ये कर्म निश्चित करेंगे कौन? पहले जो कर्म कर चुके हैं। अब वो कर्म आपके हो सकते हैं कि दोबारा मनुष्य शरीर की ओर भेज दें। अगर आपने अच्छे नहीं किए होंगे तो अन्य शरीर में भेज सकते हैं, पशु पक्षी या अन्य भी हैं, पेड़ पौधे, जलीय प्राणी और घास फूस, शैवाल। तो कहने का मतलब एक तो ये मार्ग है, आप भी जानते, सभी जानते, और दूसरा मार्ग ईश्वर की ओर है जो आप सभी साधक हैं अच्छी तरह जानते हैं। आपने जो मार्ग पकड़ रखा है संसारिक यानी बहिर्मुखी तो है ही है, साथ में आपने दूसरा भी मार्ग पकड़ रखा। आपने तो पकड़ रखा, ज़रूरी नहीं कि इस संसार के सभी मनुष्यों ने पकड़ रखा हो। सभी जो साधक उपस्थित हैं निश्चय ही श्रेष्ठ हैं,
क्योंकि आपकी जो चित्त में अंदर जो उन्मुखता है कहीं न कहीं ईश्वर की ओर है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.